रहते हैं, जो तीसरी वैल्यू होती है ना वो हमेशा मिसिंग रहती है, तो इसमें हम थर्ड वैल्यू प्रोवाइड करके और इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि माना मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कमांड लिया एक्सट्रूड, और ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। हाइट ऑफ एक्सट्रूजन मैंने यहाँ पे हाइट की वैल्यू दी, एंटर। तो देखो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आप एंगल भी दे सकते हो, जैसे आपने इसको लिया ना, यहाँ पे एक टेपर एंगल आ जाता है, ये आपसे एंगल पूछता है। मैंने एक एंगल दिया, एंटर, और एक हाइट दे दी। तो जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज होगी, साथ में इसका टेपर एंगल भी चेंज हो जाएगा। अब ये तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जो कि आसानी से हम बॉक्स की हेल्प से भी बना सकते थे, लेकिन अगर सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सी शेप में प्रोफाइल है, ठीक है। अब मैंने कमांड ले लिया एक्सट्रूड का, इसको सेलेक्ट किया, एंटर। अब ये चीज़ तो इन वाले बेसिक ड्राइंग एलिमेंट से किसी से भी नहीं बन सकती थी ना, लेकिन ये हमने एक्सट्रूड से बना लिया। एक्सट्रूड में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस भी प्रोफाइल को आपने एक्सट्रूड करना है वो पॉलीलाइन से बना होना चाहिए। अगर वो लाइन से बना होगा और आप उसको एक्सट्रूड करोगे तो वो सॉलिड नहीं बनेगा, वो सरफेस बनेगा, खोखला बनेगा अंदर से। तो वो पूरा एक सिंगल एंटिटी होना चाहिए। अगर आपने लाइन से बनाया है तो आप उसको ज्वाइन करके, जो हमने 2D में कमांड की था ना, ज्वाइन जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लाइन से बनाया तो ज्वाइन लेके उसको पहले सिंगल एंटिटी बनाएंगे और फिर उसको एक्सट्रूड करेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रूड में जैसे मैंने बताया कि एक तो आपका प्रोफाइल पॉलीलाइन से बना होना चाहिए, दूसरी बात आपको फिलहाल अलग अलग फेसेस में जा जाके काम करना पड़ेगा, कभी टॉप में, राइट में, लेफ्ट में। वो डिपेंड करेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो ना, उसमें कौन सा प्रोफाइल आपको पूरा दिखाई दे रहा है और कौन से फेस में दिखाई दे रहा है। आप उस फेस को पिक करोगे, उस प्रोफाइल को बनाओगे और उसको एक्सट्रूड करोगे। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं। जो अभी तक ऑब्जेक्ट्स आप बॉक्स की हेल्प से बना रहे थे ना, वो सारे अब हम एक्सट्रूड की हेल्प से बनाएंगे। आइसोमेट्रिक में ले लिया मैंने, यहाँ से इसको हिडन मोड में ले लिया। अब देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये आपने दो बॉक्स को जोड़ के बनाया था ना, अब हम इसको एक्सट्रूड से बनाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, इसमें से आपको एक प्रोफाइल निकालना है। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो एल शेप में प्रोफाइल है, ये हमको पूरा दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम टॉप में बनाएंगे। तो मैंने जाके यहाँ से इसका टॉप प्लेन ले लिया, कमांड लिया पॉलीलाइन, ये बन गया। अब इसमें देखो x है और y है, अब हम इसको एक्सट्रूड करके और हाइट दे देते हैं z की वैल्यू 10 की। तो देखो ऐसे 3D में बदल देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे दूसरा वाला ये बनाना है, तो इसमें हम देखें तो ये जो L है ना, ये हमें पूरा दिखाई दे रहा है और इस बार इसके सामने से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम फ्रंट में बनाएंगे। तो फेस सही होना जरूरी है। कमांड लिया पॉलीलाइन, यहाँ से मैंने इसको बनाया, ये हो गया 30, ऊपर की तरफ भी चले जाएंगे 30, 14, नीचे भी 14, इधर की तरफ 16, नीचे की तरफ भी 16। आइसोमेट्रिक में देखा, Z नीचे, UCS डबल एंटर किया, कमांड लिया एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, ये वैल्यू है 35 की, जैसे कन्वर्ट, ठीक है। अब जैसे ये वाला तीसरा वाला ऑब्जेक्ट है, ये तो दो बॉक्स ही बनेंगे। अब जैसे ये है ना, तो इसमें भी आप देखो तो ये जो Z है ना, ये हमें पूरा दिखाई दे रहा है और ये भी इसके सामने से दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे एक और बॉक्स रखा हुआ है, कमांड लिया मूव, ठीक है। तो ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो आगे की ये वाली शेप्स है ना, देखो ये भी सारी आप एक्सट्रूड की हेल्प से बना सकते हो। जैसे आपने ये बनाना है तो इसमें भी हम देखें तो ये जो पूरा प्रोफाइल है ना, ये हमको दिखाई दे रहा है और इसके सामने से दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम फ्रंट में बनाएंगे। इसको मैं लाइन से बनाती हूँ, फिर मैं इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दूंगी। तो मैंने ये ले लिया 62, ये है 8, ये है 34, ये भी है 8, सर्कल लिया, अब देखो मैंने क्योंकि अलग अलग बनाया था ना इसको, तो मेरे को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा सिंगल एंटिटी बनाने के लिए, कभी भी ऐसे एक्सट्रूड नहीं करना। अब ये देखो सिंगल बन गया ना सेलेक्ट करने पे। अब मैंने इसको आइसोमेट्रिक में देखा तो जैसे देखो मैंने बताया आपको Z कभी भी नीचे आ जाए ना तो UCS टाइप करके डबल एंटर करना है, क्योंकि Z हाइट है तो Z हमेशा ऊपर की तरफ फेसिंग रहना चाहिए। तो कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना कि Z नीचे आने पे UCS टाइप करके डबल एंटर कर दो। अब एक्सट्रूड लो, कमांड लिया मूव, यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया और इन दोनों को यूनियन कर दिया। अब इसके यहाँ से सिलेंडर भी माइनस हुआ है, दस रेडियस है इसका और 44 इसकी हाइट रहेगी। सबट्रैक्ट लिया इसमें सेंटर और इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके अभी आप सारी ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रूड की हेल्प से बनाओगे। तो ऊपर चले जाओ और इनको ट्राई करें।